हमने अश्वत्थामा के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, जिसमें यह बताया गया है कि वह अभी भी जिंदा हैं। हालांकि अश्वत्थामा को कोई वरदान नहीं मिला था अमर होने का, बल्कि वह श्राप था जो उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था। आखिर कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कृपा था, जो श्रद्वान की पुत्री थी। अश्वत्थामा को रुद्र के 11वें अवतार में से एक माना जाता है। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष के सेनापति थे। एक बार रात में ये पांडवों के शिविर में गए और सोते समय अपने पिता के हनन करने वाले धृष्टद्युम्न और शिखंडी तथा पांडवों के 5 लड़कों को मार डाला। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर होने का अभिशाप दिया और उसके साथ कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। वह इतना भयंकर था कि कोई चाहकर भी अश्वत्थामा की मदद नहीं कर सकता था। यही नहीं, अश्वत्थामा का पूरा शरीर घाव से भर जाएगा, जिनसे खून और पस बहेगा और यह कभी ठीक नहीं होगा। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने धोखे से मारा था, जिसका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने मरते हुए दुर्योधन से आज्ञा ली कि वह युद्ध होने के बाद धृष्टद्युम्न के साथ 5 पांडवों को मार डालेगा। युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा दुर्योधन से वादा करके आधी रात में पांडवों को मारने के लिए चला गया, लेकिन गलती से रात के अंधेरे में वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देता है। उसके बाद अश्वत्थामा की इस हरकत से पांडव बहुत क्रोधित हुए और उसे पकड़ने के लिए भागे, जिसमें अर्जुन ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का। इन दोनों ही शस्त्रों से दुनिया का अंत हो जाता, इसलिए ऋषियों ने दोनों से कहा कि वे अपने शस्त्र को वापस लें। यह सुनकर अर्जुन ने अपना शस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सकते थे और गुस्से में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन की बहू के गर्भ पर चला दिया। वह शस्त्र जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। उस वक्त उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था, जो आगे चलकर पांडव का उत्तराधिकारी बनता, लेकिन ब्रह्मास्त्र की वजह से बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। तब श्री कृष्णा ने अपनी शक्तियों से बच्चे को पुनर्जीवित करते हैं और अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक अमरता तथा कुष्ठ रोग का श्राप देते हैं। अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का अभिशाप मिला था और यह माना जाता है कि अश्वत्थामा अरब प्रायद्वीप में है, निरंतर कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा माना है कि अश्वत्थामा से उसका अपना कीमती मणि लेना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी हथियार, बीमारी और भूख का भय नहीं था। साथ ही देवता, दानव और नाग से भी कोई भय नहीं होता था। अगर ऊपर की कहानी को सच माना जाए तो अश्वत्थामा अभी भी जिंदा हो सकता है और इसके सबूत भी हैं। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर ने यह दावा किया कि उसके पास एक मरीज आया था जिसके माथे पर कुष्ठ रोग था, जिसका इलाज कई सारे औषधि लगाकर किया गया, लेकिन वह उतना ही ताजा था। डॉक्टर ने यह भी कहा कि वह घाव पुराना था, जिसका इलाज नहीं हो सकता है। यही नहीं, जब डॉक्टर ने यह कहा कि क्या वह अश्वत्थामा है, तो वह जोर से हंसने लगा। फिर वह डॉक्टर जब दूसरी बार दवा लगाने के लिए मुड़ा तो वहाँ कुर्सी पर कोई नहीं था। वह मरीज वहाँ से जा चुका था। कहा जाता है कि यह कहानी सच्ची है। दूसरी कहानी यह भी है कि कुछ योगियों के अनुसार यह दावा किया गया है कि अश्वत्थामा हिमालय की तलहटी में कुछ आदिवासियों के साथ रहता है और वह शिवलिंग पर रोज सुबह फूल चढ़ाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वह साल में एक बार आता है, अपनी प्यास और क्रोध शांत कर वापस जंगलों में चला जाता है। इन सब कहानियों के बाद भी अश्वत्थामा कुछ ही लोगों को दिखाई देता है। जो कोई भी अपनी मर्जी से अश्वत्थामा को देखने की कोशिश करता है, वह पागल हो जाता है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।